पशुधन में भारत का स्थान से ओवरऑल भारत का नंबर 1 पे है, पशुधन में भारत नंबर 1 पे, फिर ब्राज़ील है नंबर 2 पे, ब्राज़ील का है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे क्या है तुम्हारा चीन है। तो देखें अगर गाय, बैल, भैंस और बकरी में भारत कहाँ है, प्रथम स्थान पे। गाय, बैल, भैंस, बकरी में भारत कहाँ पर है, प्रथम स्थान पर है। भेड़ में द्वितीय नंबर पे है, भेड़ में द्वितीय नंबर पे है क्या तुम्हारा चीन, द्वितीय भारत तो है ये। चिकन में भारत का 7वां नंबर है, बतख में भारत का क्या है 5वां नंबर है। उसके बाद देखें राज्य देखें नंबर 1 पे कौन है पशुधन की संख्या में, उत्तर प्रदेश नंबर 1, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। और दूध के उत्पादन में देखो विश्व में भारत जो है 1998 से ही नंबर 1 है दूध के उत्पादन में। उसके बाद अगर देख लें हम गाय की नस्लें देखें, मान्यता प्राप्त जो भारत की गौ नस्लें हैं भारत में कितनी है तुम्हारी 37 हैं। ध्यान कभी पूछ दे मान्यता प्राप्त कितनी नस्लें हैं तो 37 हैं, ठीक है। तो गाय की जो तुम्हारी हैं नस्लें वो क्या है तुम्हारी दुधारू कौन, विश्व में जो दूध होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका अंश है, ये होल्स्टाइन फ्रीजियन का है, होल्स्टाइन फ्रीजियन का है, ध्यान रखना। तो और विदेशी नस्लें कौन सी दुधारू वाली, ब्राउन स्विस, आयरशायर, ग्रनसी, जर्सी, रेड डेन। और मांस के लिए जो गाय की नस्लें विदेशी हैं वो हियरफोर्ड है, एवरडीन है, ठीक है, एंगस है, शार्टहॉर्न है, सांता गर्ट्रूडिस है, और चारोलायस है, ब्रंगस है। तो कौन सी हैं, हियरफोर्ड, एवरडीन, एंगस, शार्टहॉर्न, सांता गर्ट्रूडिस और चारोलायस और ब्रंगस, ठीक है, ये हैं। गाय की भारतीय नस्लें अगर देखें तो 37 है मान्यता प्राप्त भारत में। उसमें देखें दुधारू देखें साहीवाल है, लाल सिंधी है, गिर है और देवनी है। भारतीय नस्ल दुधारू कौन सी, साहीवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। भारवाहक देख लें तो तुम्हारी कौन सी है तुम्हारी, अमृतमहल, कंगायाम, हल्लीकार, खिल्लारी, नागौड़, पवार, बछौर, ठीक है, बरगुर, कैनकथा, खेरीगढ़, गंगातीरी, मालवी। तो तुम्हारी भारवाही कौन है, मालवी, गंगातीरी, खेरीगढ़, कैनकथा, बरगुर, बछौर, पवार, नागौड़, खिल्लारी, हल्ली, तुम्हारी हल्लीकार, कंगायाम, अमृतमहल। और द्विकाजी क्या है, दूध और भार दोनों में प्रयोग होती है, तो दूध और मांस दोनों में प्रयोग होती है। हरियाणा, थारपारकर, ये बहुत बार पूछी गई थारपारकर, ठीक है। कांकरेज ये सबसे भारी नस्ल है, ठीक है, ये द्विकाजी नस्ल सबसे भारी नस्ल है गाय की, कांकरेज। अंगोला, मेवाती, राही, कृष्णा घाटी, गोलाओ, निमाड़ी। तो ये द्विकाजी हैं, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, अंगोल, मेवाती, राही, कृष्णा घाटी, गोलाओ, निमाड़ी, ये हो गई द्विकाजी। उसके बाद भारत में सबसे दूध देने वाली भैंस की देख लें हम, ठीक है, भैंस की तो सबसे दूध जो भैंस देती है वो मुर्रा देती है। कौन सी देती है जाति, मुर्रा। और दूध भी देती हो और वसा भी सबसे ज़्यादा हो, लगभग 12 से 14%, वो कौन सी है गाय, भैंस है, भदावरी भैंस है। तो भारतीय नस्लें देख लें भैंस की कौन सी हैं, भारी भैंस जो है तुम्हारी ये है, मुर्रा सर्वाधिक दूध देती है, ठीक है। नीली रावी है, जाफरावदी, मुर्रा, नीली रावी और जाफरावदी ये दूध वाले हैं। मुर्रा सबसे दूध देती है। हल्की भैंस देख लें तो महासाना है, सूरती है, नागपुरी है, भदावरी है, तराई है, पंढरपुरी है, कालाहाड़ी है। तो भदावरी के दूध में सर्वाधिक वसा होती है 12 से 14% तक, ठीक है, और दूध भी अच्छा देती है ये। हल्की भैंस वाला है ये प्रजातियाँ, भैंस की हल्की प्रजाति है कौन सी, महासाना, सूरती, नागपुरी, भदावरी, तराई और पंढरपुरी और कालाहाड़ी। तो ये हो गई भैंस की। और देख लें हाँ भैंस के बारे में ये भी देख लें हम, जो हमारा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है वो हिसार में है। कहाँ है, हिसार में, ध्यान रखना। उसके बाद केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है तुम्हारा, ये भी हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म है और केंद्रीय भैंस तुम्हारा अनुसंधान संस्थान का है वो भी हिसार में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म का है हिसार में है। अगर पूछे थे केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान वो अंबिका नगर राजस्थान में, ध्यान रखना। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर राजस्थान में। तो भारतीय भेड़ की नस्लें अगर देख लें तो दूध है तो ये लोही भेड़ दूध है तो बहुत प्रसिद्ध है लोही, ठीक है। दूध है भेड़ की जो नस्ल है दूध है तो लोही है प्रसिद्ध। फिर कूका है, गुरेज है, नुरेज है, ये नस्लें याद रखना, लोही, कूका, गुरेज, नुरेज। ऊन है तो बीकानेरी, जालौनी, मारवाड़ी, भादरवाल, बकरवाल, दक्कनी, मालपुरा, चोकला, मगरा, बेलारी, कठियावाड़ी, ये भेड़ की नस्लें हैं, ठीक है। ऊन के लिए बीकानेरी, जलौनी, मारवाड़ी, भादरवाल, बकरवाल, दक्कनी, मालपुरा, चोकला, मागरा, बेलारी और कठियावाड़ी। उसके बाद मासित है तो हसन, मांड्या, जलौनी, ठीक है। मासित बहुत तो ये पूछी भी गई, जलौनी, बाजरी, शाहावादी, नेल्लोर, ठीक है। सर्वाधिक भेड़ें कहाँ है भारत में, तेलंगाना में पाई जाती हैं। नेल्लोर, शाहावादी, बाजरी, जलौनी, मांड्या, हसन, ये मांस हेतु उपयुक्त हैं भेड़ की नस्लें। और जो तुम्हारा ये है क्या कहते हैं इसमें, लोही तो दूध अच्छा देती है ना, तो
लीसेस्टर है, जो लीसेस्टर जो है तो सबसे लंबी ऊन देती है वो, लेकिन वो इंग्लैंड की है। कौन सी है तुम्हारी? इंग्लैंड की है। और भारत में मान्यता प्राप्त अगर देखें तो भेड़ की प्रजातियाँ 26 हैं। कितनी है तुम्हारी? 26 हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है हमारा बकरी के लिए। देखिए बकरी जो है तुम्हारा, ठीक है, प्रसिद्ध प्रजाति पश्मीना है, ये कश्मीर में पाई जाती है। ऊन के लिए बहुत प्रसिद्ध है पश्मीना बकरी। ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति कौन है? पश्मीना। ये कहाँ है? कश्मीर में होती है। देखो अंगोरा नामक ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। एक अंगोरा नामक भी बकरी है, लेकिन उससे हम ऊन नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक है। अंगोरा नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। और आकार में सबसे बड़ी बकरी की द्विकाजी नस्ल क्या है? जमुनापारी है। क्या तुम्हारी? जमुनापारी है, आकार में सबसे बड़ी, ठीक है। जो हमारी द्विकाजी नस्ल क्या है बकरी की? वो है जमुनापारी। कौन सी? जमुनापारी है। अंगोरा बकरी जिसका जन्म स्थान मध्य एशिया में है, मोहेयर ऊन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मोहेयर। तो देखो अंगोरा ऊन पूछे तो अंगोरा खरगोश से मिलता है। अंगोरा ऊन खरगोश से मिलता है। किससे मिलता है? खरगोश से। किससे? खरगोश से मिलता है। और एक अंगोरा बकरी है, उससे जो ऊन पाई जाती है वो है मोहेयर है। क्या है? मोहेयर ऊन पाई जाती है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कन्फ्यूज करने के लिए ये अंगोरा ऊन कौन सी बकरी की नस्ल से पाई जाती है, उसमें अंगोरा बकरी दी तो गलत है। अंगोरा ऊन पाया जाता है किससे? खरगोश से, ध्यान रखना। और अंगोरा बकरी से जो ऊन पाई जाती है उसको मोहेयर बोलते हैं। ये मध्य एशिया की बकरी है अंगोरा बकरी, ठीक है। एंग्लो नुबियन एक बकरी है जो इंग्लैंड में पाई जाती है, ठीक है। इसको बकरी में दुनिया में जर्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकरी की जर्सी कहते हैं दुनिया में। विश्व में, ठीक है, विश्व की दूध की रानी किसे कहते हैं? एक सानेन बकरी है, उसके विश्व की दूध की रानी कहते हैं। मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ये स्विट्जरलैंड में पाई जाती है सानेन बकरी। कौन सी? सानेन बकरी। और मांस के लिए सबसे अच्छी प्रजाति जो है बकलू की, बलूची है बकरी की। कौन है? बलूची। मांस के लिए सबसे अच्छी प्रजाति है। भारत में सबसे ज़्यादा नस्लें कहाँ हैं? अच्छी नस्लें पाई जाती हैं उत्तरी शुष्क एवं हिमालयी क्षेत्र में। और उसके बाद बकरी की हम देख लेते हैं नस्लें, ठीक है। तो भारतीय नस्लें हैं, जैसे बकरी को हम क्या बोलते हैं? निर्धनों की कामधेनु बोलते हैं, या गरीबों की कामधेनु कह लें। तो ये भारतीय नस्लें जो देख लें बकरी की, जो है दुधारू नस्लें जो देख लें तो ये जमुनापारी दुधारू भी है, मांस के लिए भी उपयुक्त होते हैं। द्विकाजी जमुनापारी, ध्यान रखना। तो जमुनापारी भी पूछता भी खूब है। बरबरी है, बीटल है, झकराना है, दूध के लिए है। जमुनापारी, बरबरी, बीटल, झकराना। मांस के लिए देखें ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, मालावरी, सिरोही। मांस के लिए ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, मालावरी, सिरोही। और उनके लिए पश्मीना, चेंगू और कश्मीरी। उनके लिए पश्मीना, चेंगू और कश्मीरी। खाल के लिए ब्लैक बंगाल, ठीक, ब्लैक बंगाल होती, खाल के लिए ब्लैक बंगाल होती, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लैक बंगाल खाल के लिए भी है, मांस के लिए भी है। मालावरी भी देखो खाल के लिए और मांस के लिए भी है। बंगाली, ठीक है, तुम्हारा खाल के लिए है। तो ये हो गई विदेशी नस्लें। देखें दुधारू, देखो सानेन, इसको तो क्या कहते हैं? विश्व की दूध की रानी कहते हैं। सानेन स्विट्जरलैंड में पाई जाती है ना। मताऊ, एंग्लो नुबियन, ये भी दूध के लिए फेमस है, ठीक है। दमस्कस है, ये मांस के लिए बोइयर है। ऊन के लिए अंगोरा है, ठीक है। अंगोरा, इससे जो ऊन मिलती है उसको मोहेयर अंगूर बोलते हैं ऊन, ठीक है। खाल के लिए मराठी और अंगोरा, खाल के लिए भी मराठी और अंगोरा। और बकरी के दूध में जो है आयरन और पोटेशियम की लवण की प्रचुरता होती है। बकरी के दूध में आयरन और पोटेशियम लवण की प्रचुरता होती है। और जो है ये बकरी का दूध टीबी, अल्सर, अतिसार मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है। टीबी, अल्सर, अतिसार जैसे जो मरीज होते हैं उनके लिए टीबी दूध बहुत उपयोगी होता है। और गाय के दूध में तो ये जो लवण होते हैं, आयरन जो होता है, गाय के दूध से 10 गुना ज़्यादा बकरी में पाया जाता है। और भारत जो है बकरी के दूध में नंबर 1 पे है। अगर राज्यों में देखें तो राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, ये नंबर 1 पे राजस्थान, फिर यूपी, फिर एमपी, फिर गुजरात है। और बकरी अनुसंधान संस्थान देखें अगर केंद्र बकरी अनुसंधान संस्थान तो मखदूम, मथुरा में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पूछा जाता है मखदूम और मथुरा, अगर बकरी अनुसंधान संस्थान पूछे। और उसके बाद देखें अगर, ठीक है, विभिन्न पशुओं में दूध का संगठन देख लें अगर, तो उसमें वसा वगैरह पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा वसा भेड़ के दूध में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद वहाँ नंबर आता है इसका भैंस का वसा। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा भी भेड़ में ही पाई जाती है। और लैक्टोज दुग्धम जिसको बोलते हैं, लैक्टोज सबसे ज़्यादा भैंस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भैंस दूध में। और भेड़ दूध में लैक्टोज बराबर मात्रा पाया जाता है। और खनिज सबसे ज़्यादा तो बकरी में ही पाई जाता है, हमने देखा भी, ठीक है। वसा रहित ठोस पदार्थ, जैसे वसा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? भेड़ में पाई जाती है, ठीक है। तो वसा रहित ठोस पदार्थ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? बकरी में पाया जाएगा, क्योंकि बकरी में वसा सबसे कम पाई जाती है। तो वसा रहित सबसे ठोस पदार्थ बकरी के दूध में ही है। और कुल ठोस पदार्थ सबसे ज़्यादा भैंस में है। पानी सबसे ज़्यादा बकरी के दूध में पाया जाता है, ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ ये देख लें, गर्भावधि पशुओं की पूंछ देता है। जैसे गाय की गर्भावधि कितनी है? 280 दिन है, भैंस की 310 दिन है, भेड़ की 150 दिन है, बकरी की 151 दिन है, सुअर की 114 दिन है। तो गाय की जो गर्भावधि है कितनी है? 280 दिन, भैंस की 310,
भेड़ की 150 और बकरी की 151 और सूअर की 114 दिन है। ठीक है, ये तुम्हारा पूछता है, बाकी आप लोग देख लेना, इसमें जो समय दिया है वो पूछता नहीं है। ठीक है, तो गर्भावधि ही पूछता है। सबसे ज़्यादा भैंस की 310 दिन में, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर में सबसे ज़्यादा भैंस की 310 दिन। उसके बाद हम देख लेते हैं अब तुम्हारा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कुक्कुट जो होता है वो कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। अंडा उत्पादन में जो है 3rd नंबर पे है भारत, चीन नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है। ठीक है, और मुर्गी का अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए मुर्गी का अंडा क्या होता है? सबसे सस्ता और प्रचुर स्रोत वाला तुम्हारा मतलब एक स्रोत है इसका अंडा। ठीक है, जिसको प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो अंडा खाए, और सस्ता भी रहता है और प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा मिलता है अंडा में, 12 से 14% प्रोटीन मिलता है। और इस अंडे का जो कवच बना रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। अंडे वाली अगर हम नस्ल देखें बकरी उससे मुर्गी तो व्हाइट लेगहॉर्न है, मिनोर्क है, क्या है तुम्हारा? मिनोर्क है, मिनोर्का। ठीक है, ये तुम्हारे अंडा नस्ल है, व्हाइट लेगहॉर्न और मिनोर्का। मांस के लिए मुर्गी की नस्लें कौन सी हैं? कोचीन है, न्यू हैम्पशायर है, कार्निश है, सुसेक्स ऑर्पी। ठीक, ऑर्पी गटन है, सुसेक्स ऑर्पी गटन है, ये तुम्हारे मांस के लिए हो गए। कोचीन, न्यू हैम्पशायर, कार्निश, सुसेक्स ऑर्पी गटन, ये तुम्हारी मांस के लिए हो गई। अगर मनोरंजक नस्ल देखें मुर्गी की तो असील है, क्या है तुम्हारी? असील, ये लड़ाई के लिए फेमस है, असील नस्ल। ठीक है, तो ये हमारे मुर्गी के बारे में हो गया। और ये खैराइन ऊँट जो है पश्चिमी यूपी और पंजाब में पाया जाता है। खैराइन ऊँट है पश्चिमी यूपी और पंजाब में पाया जाता है। और तुम्हारा राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तुम्हारा बीकानेर राजस्थान पूछ सकता है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। देखो ये कठियावाड़ी घोड़े है, कठियावाड़ी जो है घोड़े की प्रजाति है, गुजरात में पाई जाती है, बहुत बलिष्ठ और चाल के लिए फेमस है अपनी। मलानी घोड़ा जो है कलाबाजियाँ दिखाने के लिए प्रसिद्ध है, मलानी घोड़ा कलाबाजियाँ दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। थारोब्रेड जो है इंग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, और स्पीत और मणिपुरी ये सब घोड़े की प्रजाति हैं, प्रसिद्ध प्रजाति हैं, स्पीत और मणिपुरी। और थारोब्रेड कहाँ पाया जाता है? घोड़े प्रजाति इंग्लैंड में पाया जाता है। उसके बाद मत्स्य पालन हेतु कुछ योजनाएं सरकार की, जैसे अमूल योजना है, ये 22 दिसंबर 2015 को लॉन्च की गई थी। लागत थी इसकी 3000 करोड़। अमूल योजना 22 दिसंबर 2015 को मत्स्य पालन हेतु। एक सागर मित्र योजना, वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण जी थी वो 2020 और 21 के बजट में इसको पेश किया था। ये भी मत्स्य पालन के लिए था, ये ध्यान रखना बस। सन 2020 और 21 के बजट में पेश की गई थी। कौन? सागर मित्र योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। और भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली कौन सी है? रोहू है। देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली कौन सी होती है? कतला, सबसे ज़्यादा कतला पैदा की जाती है। नदियों के तेज बहते जल में अंडा देने वाली मछली कौन सी है? मृगला है। कौन सी? मृगला। सल्कविहीन मछली कौन सी है? लांची। सल्कविहीन मछली लांची है। विश्व में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादक एवं निर्यातक राष्ट्र कौन सा है? वो भारत है। झींगा मछली का सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है, उत्पादित भी भारत करता है। ठीक है, और समुद्री मत्स्य संसाधन की दृष्टि से महाद्वीपीय शेल्फ, जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं अंग्रेजी में, गुजरात में तथा लैंडिंग सेक्टर तमिलनाडु में सर्वाधिक है। ठीक है, समुद्री मत्स्य पालन संसाधन की दृष्टि से ना, जहाँ पर मत्स्य पालन होता है उस दृष्टि से अगर महाद्वीपीय शेल्फ देखा जाए वो गुजरात और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में है जो है लैंडिंग सेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की कब हमारी स्थापना हुई थी? 10 जुलाई 2006 को हुई थी। ये हैदराबाद में है। कहाँ है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड? कहाँ है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 10 जुलाई 2006 को हुई थी। हैदराबाद है कहाँ? तेलंगाना में, ध्यान रखना है। मुसक के पालन में देख लें तो सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था प्रचलन इसका, रेशम का। ठीक है, रेशम का जो प्रचलन कहाँ से चालू हुआ था? चीन से चालू होता। और चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है? चीन प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, भारत दूसरा स्थान है इस प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में। भारत में रेशम की सभी 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन होता है। ये 5 वाणिज्यिक किस्में कौन है? मलबरी है, ट्रॉपिकल टसर है, ओक टसर है, इरी है और मूंगा है। ठीक है, इन 5 का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। और विश्व के कुल रेशम उत्पादन में 37.0% का योगदान करता है भारत। 2020 का डाटा है। ठीक है, भारत ने 33.0% का योगदान किया था। भारत कच्चे रेशम का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कच्चे रेशम का भारत कौन सा उत्पादक देश है? दूसरा विश्व में। देखो टसर रेशम में कौन उत्पादक है? झारखंड नंबर 1 पर है। इरी रेशम में असम में 70% तक उत्पादित करता है। मूंगा रेशम में असम है 82% से ऊपर उत्पादित करता है रेशम। सातुर रेशम में कर्नाटक नंबर 44% के ऊपर उत्पादित करता है। ठीक है, ये हो गया। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड का है तुम्हारा डाटा। ठीक है, टसर रेशम में झारखंड है 76% के ऊपर ही। इरी रेशम में असम है, मूंगा रेशम में असम है, सातुर रेशम में कर्नाटक है। देखो ये तुम्हारा जो है मूंगा रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में होता है, ध्यान रखना।
और असम इसका 82.28% तक उत्पादित करता है। असम कितना 82.28% है। और नए किस्म के रेशम जैसे इरी एवं मूंगा है, इनका सर्वाधिक उत्पादन भी असम में होता है। तो प्राकृतिक रेशम उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड है। आगे का प्रोत्साहन देने के लिए 1949 में केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई थी और 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान प्रक्षेत्र कहाँ? बरहामपुर में है, पश्चिमी बंगाल में 1943 में स्थापित किया गया था। और केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मेहंदी पाथर मेघालय में है। केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान मेहंदी पाथर कहाँ है? मेघालय में है। और केंद्रीय टसर, देखो टसर का उत्पादन भी झारखंड करता है, इसलिए केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में है, ये ध्यान रखना। रेशम कीट की कई प्रजातियां हैं? भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम कीट की कई प्रजातियां हैं और भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम का धागा प्रोटीन है, जबकि कपास एवं जूट का सूत क्या है? सेलुलोज होता है, ये भी ध्यान रखना। रेशम का धागा क्या होता है? प्रोटीन, और कपास और जूट का सूत क्या होता है? सेलुलोज होता है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है और यह कीट प्यूपावस्था में बनता है। क्या कहते हैं? रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है, कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है और यह कीट प्यूपावस्था में बनता है। प्यूपा किसे कहते हैं? जैसे जब रेशम कीट अपने प्यूपावस्था में शरीर के चारों ओर रेशमी धागा बनाकर अपने को धागे के बीच बंद कर लेता है, तो जिसे हम क्या कहते हैं? कोया कहते हैं। मधुमक्खी के बारे में देखें तो ठीक है, मधुमक्खी जो होता है एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। इसमें रानी होती है, नर होता है और श्रमिक होता है। श्रमिक ही मधु का एकत्रीकरण करते हैं, मोम को स्रावित भी करते हैं, इनका श्रमिक का ही काम होता है। और रानी, ठीक है, इसमें और मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ध्यान रखना, एपीकल्चर कहते हैं। खूब पूछा जाता है एपीकल्चर किसे कहते हैं, ध्यान। और शहद में जो है शर्करा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज लगभग 78% होता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितने परसेंट से? 78% होता है। जल 17% होता है। एंजाइम और खनिज इसमें 5% होते हैं। और शहद में उत्पादक अगर भारत में कौन है? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब और बिहार और राजस्थान। नंबर 1 पे यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है, फिर बिहार है और फिर राजस्थान है। और ये जो है जो मधुमक्खियों में प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है मधुमक्खियों में। प्राकृतिक अनिषेचक जनन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेचक जनन की किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। और मधुमक्खी की भाषा, जिसको हम कहते हैं मधुमक्खी का नाच, मधुमक्खी की नाच, इसका खोज किया था प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने। खूब क्वेश्चन पूछा गया कई परीक्षाओं में। प्रोफेसर कार्ल वॉन फिश ने मधुमक्खी नाच की खोज की थी। ये मधुमक्खी की भाषा है। और मधुमक्खी की जो रानी है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का स्त्रावण करती है, ठीक है, स्त्रावित करती है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का स्त्रावित करती है, जिससे क्या होता है? श्रमिक क्या बन जाते हैं? नपुंसक बन जाते हैं। इसलिए वो नपुंसक बन जाते हैं, इसलिए इनका काम केवल यही रहता है, एकत्रीकरण करें शहद का और मोम को स्त्रावित करें, ठीक है, ये होता है। और देखो मधुमक्खी सबसे योग्य प्राणी होती है मधुमक्खियों में, फिर भी ये इसका काम केवल अंडे ही देना होता है। मधुमक्खी जो रानी होती है सबसे योग्य होती है, फिर भी यही केवल अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जो 3 साल के लिए चलाया जा रहा है, उसकी अवधि जो है 2020-21 से 2022-23 है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत जो शहद निर्यात किसको करता है? सऊदी अरब को करता है, यूएई को करता है, बांग्लादेश को, इनको ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है। और ये उत्पादक में, शहद उत्पादक में 8वें नंबर पे है और निर्यात में 9वें नंबर पे, ध्यान रखना। जो भारत है, ठीक है, शहद के उत्पादक में क्या नंबर पे है? शहद का उत्पादन में 8 नंबर पे है। कितने? 8 नंबर पे है। निर्यात में 9 नंबर पे है, ये ध्यान रखना। उसके बाद लक्ष्य के, जिसे हम लाख कहते हैं, तो भारत लगभग दुनिया का 80% लाख उत्पादित करता है। कितना? 80%। और भारत में जो राज्य है वो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी है और वेस्ट बंगाल है। ये लाख उत्पादन में है, ठीक है। झारखंड सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन करता है, ठीक है, इसका एक अधिकार है लाख उत्पादन में। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नामकुम, झारखंड में, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख उत्पादित होता है। नामकुम झारखंड में ही है। उत्तर प्रदेश में जो लाख उत्पादन में सबसे मशहूर जिला कौन सा है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, ये लाख के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद अगर दूध के बारे में देखें तो दूध में जो कोपिका कोशिकाओं के, जो पशुओं में दूध निकलता है वो कोपिका कोशिकाओं, पशुओं में जो दूध का स्रावण होता है कोपिका कोशिकाओं में होता है। दूध कोपिका कोशिकाओं में बनता है। कोपिका कोशिकाएं क्या करती हैं? रक्त से अवयव लेकर दूध का निर्माण करती हैं। और इसके दूध के स्रावण के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है।
और दूध परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध के परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? दूध में एंजाइम पाए जाते हैं लाइपेज, एमाइलेज और लैक्टोज। ये दूध में एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एंजाइम और लैक्टोज पाए जाते हैं। और दूध खराब नहीं जो हो जाता है वो किसका जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध जो है दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है, ठीक है। घी और दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण है। कौन सी प्रोटीन? कैरोटीन के कारण दूध और घी का पीला रंग होता है। घी में जो महक आती है वो डाई एसिटिल के कारण होता है। डाई एसिटिल के कारण दूध के घी में महक आती है। घी में महक डाई एसिटिल के कारण आती है। और दूध में प्रोटीन जो 3 होते हैं, कौन होते हैं? एक केसिन होता है, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक ग्लोब्यूलिन होता है। दूध में 3 प्रोटीन होते हैं, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। और कोलाइडल दूध कैसा एक पदार्थ है? कोलाइडल पदार्थ है दूध कोलाइडल पदार्थ है। इसका सफ़ेद रंग केसिन के कारण ही होता है। और जो दूध में मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। और दूध को सुरक्षित रखने के लिए, इसका संग्रह क्षमता बढ़ाने के लिए हम पास्तुरीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? पास्तुरीकरण करते हैं। और पास्तुरीकरण में क्या होता है? इसको 71 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। कब तक? 15 सेकंड तक। 71 सेंटीग्रेड ऊंचे ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर इसको पुनः क्या करते हैं? हम 5 सेंटीग्रेड तक क्या कर लेते हैं? ठंडा कर लेते हैं। ये पास्तुरीकरण हो जाता है। एक निर्जीवीकरण होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना, जिसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा? स्टरलाइजेशन कहते हैं, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? 93 से 94 सेंटीग्रेड तक दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितना? 93 से 94 सेंटीग्रेड तक 30 सेंटीग्रेड तक गर्म करके, ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें दूध के गुणों में क्या ह्रास हो जाता है? दूध के गुणों में ह्रास होता है, लेकिन संग्रह क्षमता क्या हो जाती है? इसमें बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। उसके बाद एक होता है समांगीकरण, ये भी दूध के लिए होता है, ठीक है। समांगीकरण होता है ठीक है, होमोजीनाइजेशन, ठीक है, होमोजीनाइजेशन होता है। जिससे इसमें वसा के जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वसा की जो गोल कणिकाएं होती हैं उनको हम छोटे छोटे कणों में तोड़ डालते हैं, ठीक है। उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है समांगीकरण में, ठीक है, जिससे वसा की परत नहीं बनती है। और जिससे वसा की परत जब बनती नहीं तो दूध क्या होता है? इसी चीज़ को हम समांगीकरण कहते हैं। इससे दूध की जो है संग्रह क्षमता बढ़ जाती है और दूध सुपाच्य हो जाता है, दूध आसानी से पच जाता है, ठीक है। और समांगीकरण एक यंत्र आता है, समांगीकरण एक यंत्र द्वारा होता है जिसमें 2000 से कितना? 2000 से लगभग क्या करते हैं? इसमें 60 सेंटीग्रेड से लगभग 65 सेंटीग्रेड तक तापमान पर समांगीकरण किया जाता है। 60 से 65 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या है? समांगीकरण करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूध पदार्थों के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क। दूध से जो पदार्थ बनते हैं उनके उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है? डेनमार्क रहता है। और जो दूध की खीस होती है, जो नया दूध होता है, जब बच्चे के जन्म पे जो माँ में दूध होता है, चाहे पशु में हो चाहे माँ में हो, तो उसको खीस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। खीस में केसिन की अपेक्षा, ठीक है, केसिन की अपेक्षा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन की मात्रा 2 गुनी होती है। और इसमें विटामिन B12 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी कारण जो तुरंत वाला दूध होता है वो प्रतिजैविक गुण उसमें होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिजैविक गुण होते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो इसमें ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, 2 गुनी होती है केसिन की अपेक्षा। और B12 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया हमारा पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रमुख डाटा था वो हो गया। जय हिंद, जय।